अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। कुर्सी पे बैठो, तुम कुर्सी पे बैठो भैया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मौजूद सामाईन इकराम, ज़िलहज का ये मुबारक महीना चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रखा तो हमारी आने वाला जो नशिस्त आने वाले इतवार को रहेगी वो यौम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये ज़िलहज के मुबारक महीने में 18 ज़िलहज का आपका उर्स से मुबारक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखा तो हम इंशाअल्लाह अपनी खानक़ाह महबूब औलिया में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ यौम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाएंगे, जिसमें आपके फ़ज़ाइल, आपके मरातिब और किस वजह से आपकी शहादत हुई है इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मैं तमाम मुरीद और मुतक़िद से कहूँगा कि वो टाइम की पाबंदी के साथ हाजिर रहे। गुज़िश्ता इतवार अल्लाह और आज का जो ये इतवार है कुछ आने में मुझसे 10 से 15 मिनट की ताख़ीर हो गई है, इसकी माज़रत चाहता हूँ। और आज मेरा ये टॉपिक है दोस्ती का मयार कैसा होना चाहिए। दोस्ती का मयार है, दोस्ती किससे करनी है किससे नहीं करनी है, इस पर टॉपिक रहेंगी। और जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी है ये 19वें पारे की आयत है सूरह फुरक़ान और आयत नंबर है 27, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिक्र करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कि एक दोज़खी दोज़ख में जाते जाते कहेगा काश मेरी खराबी मैं उसको दोस्त ना बनाया होता जिसकी वजह से वो दोज़ख में जा रहा, ऐ काश उसको मैं दोस्त ना बनाया होता। अब तमहीदी गुफ्तगू नहीं करते हुए, वरना मैं तमहीद मानकर समझाता कि जहाँ अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के ज़रिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात दी है, तो वहीं पर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इंसानियत किस तरीके से आती है, उसके अंदर अखलाक, अच्छी आदतें, अच्छी मिजाज, वो कौन से ज़रिए है जिन ज़रियों से बंदा सुधर जाता है, उसके अंदर अच्छाई आती है, बुराई जाती है। तो उसका तमाम डिटेल जिक्र जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया और हमारे प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है। तो उन तमाम ज़रियों में से एक ज़रिया, क्योंकि सिर्फ कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की बात नहीं करता, अल्लाह ताला ने क़यामत तक का इल्म कुरान में रखा है। और हर दौर में इंसान की मेयार क्या होगा, सोच क्या होगी, फिक्र क्या होगी। अगर जिसको अल्लाह इल्म का नूर अता फरमाए, उलमा इकराम की सुहबत अता फरमाए, तो जब भी वो कुरान पढ़ेगा तो उसके हर दौर में, यानी ये जो लेटेस्ट दौर चल रहा है तो क़यामत तक दौर चलता रहेगा। तो कुरान तो 1400 साल पहले उतरा है, लेकिन क़यामत तक के हर दौर का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। ये यूँ समझिएगा कि कुरान जो कह रहा है कि अभी की हालात को देखकर कुरान बयान कर, ये पढ़ने वालों को ऐसा समझ में आएगा। और यकीन, क्योंकि ये इसकी खासियत इसलिए ये है कि बंदों का लिखा हुआ नहीं। बंदा अगर कोई कलाम, कोई बात करता है तो अपने दौर, अपनी सोच, अपनी फिक्र के हिसाब से लिखता है, कहता है। जब उसकी दौर ख़त्म हो जाता है, 100 साल गुजर जाते हैं, तो फिर वो दौर बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान की सोच बदल जाती है, तो फिर पुरानी किताब काम नहीं आती। लेकिन ये कुरान का मोजज़ा है, अल्लाह की कुदरत है, हुजूर का मोजज़ा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुरान हर दौर में हमें काम देता है। ये बात समझिए, तमहीदी बात को मैं थोड़ा मुख्तसर अंदाज में आपको समझाना चाहता हूँ। कुरान के एक लफ्ज़ जो आयत पाक मैंने पढ़ी है, तो कुरान ने
हर चीज का इल्म अल्लाह पाक ने जमा फरमा दिया कुरान पाक में। तो जिन जरियों से बंदा सुधर सकता है उस जरिए का भी जिक्र किया, और जिन जरियों से बंदा बिगड़ सकता है, अल्लाह का नाफरमान हो सकता है, उन जरियों का भी जिक्र किया है। तो अब अल्लाह ताला ने एक जरिया बताते हुए कहा कि खराब की दोस्ती से तुम्हारे अंदर बिगाड़ पैदा होगा। ये आज भी हम समझते हैं कि सोहबत अगर अच्छी नहीं रही तो बंदा फिर वहाबी, कवाबी, शराबी, गंजटी के साथ अगर बैठता है तो फिर उसकी मिजाज आपको अंदाजा है, फिर उसके अंदर भी वही असरात, वही आदतें आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ही कुरान में जहाँ पर अल्लाह ताला ने उनकी सोहबत और उनको दोस्त बनाने से मना फरमाया है, तो किन को दोस्त बनाना चाहिए और किन की संगत में रहना चाहिए, इसका भी जिक्र कुरान ने किया। या एक और आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहा करो। तो जहाँ ये आयत है कि सच्चों के साथ रहना है, वहां पर यह भी आयत है कि बुरों की दोस्ती से दूर रहना है। यह आयत मुबारक का जो मैंने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, एक जिक्र करते हुए कि एक काफिर दोज़ख में जाते हुए कहेगा, हाय खराबी, मैं उसको काश दोस्त ना बनाया होता। तो कई ऐसे दोस्त भी जो आपको जहन्नुम का जरिया बन सकते हैं, दोज़ख में जाने का रास्ता बन सकते हैं। ये आयत मुबारक, इस आयत का शान नुज़ूल आप पहले सुन लिए, फिर इंशाअल्लाह आने वाली बात आपको समझ में आ जाएंगी। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल ये है कि उक़बा नामी एक शख्स मक्के में रहा करता था। उक़बा उसका नाम था और ये बड़ा ताजिर था। जब भी ये मक्का मुकर्रमा में से बाहर जाता तिजारत के सिलसिले में, जब वापस आता तो मक्के के मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाकर मेहमान नवाजी करता, उनको खाना खिलाया। इसी तरह एक मर्तबा ये वापस आया, इसकी आदत थी कई बरसों से कि जब भी कारोबार से वापस आता तो फिर मेहमानों को बुलाकर खाना खिलाता। जब ये वापस आया तो उसने मक्का मुकर्रमा के मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया, उसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके मकान पर तशरीफ लेकर गए, और जब खाने का मामला शुरू हुआ तो उक़बा ने जब खाना पेश किया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उक़बा एक शर्त पर मैं खाना खाऊंगा, वो ये कि तू कलमा पढ़ ले। तो अल्लाह इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब क्योंकि उक़बा ने कहा कि अगर मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा तो फिर ये खाना नहीं खाएंगे, अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो मेरी एक बेइज्जती हो जाएगी। मेहमान अगर हमारे घर से यूं चले जाए तो लोग बोलते यार देखो क्या है, मेहमान को बुलाकर, इस तरह की सोच उसकी बन गई। तो उसने जुबानी तौर पर कलमा पढ़ा कि ठीक है मैं कलमा पढ़ता हूँ। अब जब उसने कलमा पढ़ा, अभी आप जानते हैं कि हुजूर जाहिर भी जानते हैं, बातिन भी जानते हैं। असल में हुजूर पर्दा पोशी करते, मैं आगे चलकर इसका राज बताऊंगा। हुजूर खामोश क्यों रहे, हुजूर जब जानते थे तो खामोश क्यों रहे, तो पर्दा पोशी कर रहे थे। तो ये मुनाफिकीन के बारे में भी आप देखें, हुजूर एक हद तक खामोश रहे, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो एक एक मुनाफिक का पर्दा हटाकर बताया कि ये मुनाफिक है। तो लिहाजा अब उक़बा ने कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ने के बाद हुजूर ने खाना खिलाकर चले गए। अब उसका उक़बा का एक दोस्त था उमैया बिन खल्फ, ये नाम याद रखिए, उमैया बिन खल्फ, ये उक़बा का भी खास दोस्त था। उमैया बिन खल्फ, यूं समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मक्का के जो बड़े बड़े हुजूर के गुस्ताख और दुश्मन हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के, जिसमें अबू जहल का नाम पहले आता है, उसके बाद उमैया का नाम आता है। ये हुजूर का बदतरीन गुस्ताख और दुश्मन गुजरा है, और जंग बदर में एक जलालत की मौत मरा है बदर के मौके पर। लिहाजा उमैया को जब ये मालूम हुआ कि उक़बा ने कलमा पढ़ा है तो वो घर आया आकर नाराज हुआ। दोस्त था खास, और लोग दोस्त को जो है बड़ी अहमियत देते, तो दोस्त था, दोस्त ने आकर जो है नाराजगी अख्तियार की, कहा उक़बा तूने कलमा पढ़ लिया। तो उसने कहा नहीं नहीं उमैया, मैंने तो सिर्फ एक दिखावे के लिए पढ़ा है ताकि उनको खुश करे, वो खाना खा कर जाए, हमारा नहीं खाते तो बेइज्जती हो जाती। तो उमैया ने कहा मैं ये तेरी बात नहीं मानूंगा, तवज्जो फरमाइए किस बात पर, मैं ये तेरी बात नहीं मानूंगा जब तक खेलना नहीं, टाइम पास करना, बाहर जाओ, ठीक है। लिहाजा अब गौर करे, उक़बा जो है कहता, उमैया जो कहता है उक़बा को, जो खास दोस्त था उक़बा का, उसने कहा कि तूने कहा कि तू ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ा, दिल से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उस वक्त तक ये बात नहीं मानूंगा जब तक तू जाकर माज़अल्लाह हमारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चेहरे पर थूक ना दे।
तो मैं मानूंगा तो तूने कलमा जुबानी पढ़ा है, दिली तौर पर नहीं पढ़ा। दोस्त के कहने पर उकबा ये काम करने के लिए घर से निकला और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे के करीब जाकर जब उसने थूका तो अल्लाह ताला की कुदरत देके उसकी थूक को अल्लाह ने हवा में उसी के पर चेहरे पर गिराया। यानी थूका तो पलट कर चेहरा पर वो थूक वापस आया और जैसा वापस उसके चेहरे पे गिरा तो उसमें अल्लाह ताला ने उस थूक में ऐसी गर्माहट पैदा कर दी कि उसको यूं समझ गया जुलस गया वो थूका और पलट कर थूक उसके चेहरे पर आया तो उसके चेहरे के गाल जल गए उस थूक में अल्लाह ने, क्योंकि हुजूर क्योंकि चेहरा है मुबारक है हुजूर का अलैहिस्सलाम, जिसके चेहरे की अल्लाह कसम याद फरमाता है वद्दुहा हबीब तेरे चेहरे की कसम। तो लिहाजा अब ये अंदाजा हुआ देखिए जब उसने इस तरह की गुस्ताखी की और ये चेहरे जुलस गया तब भी नहीं सुधरा। बस लोग होते कि कुछ चीज दिखने या समझने के बाद भी नहीं सुधरते, तो लिहाजा तब भी ये नहीं सुधरा और जब ये मर गया क़यामत के दिन जब ये दोज़ख में जाएगा तब इसके लिए ये आयत मुबारक उतरी। अल्लाह ताला ने फरमाया या वैलता लैतानी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। उक़बा कहेगा हाय खराबी, काश मैं उमैया को दोस्त न बनाया होता तो आज दोज़ख में नहीं जाता, जन्नत में जा रहा होता। लिहाजा क्योंकि अल्लाह फरमाया लक़द अज़ल्लानी आनि ज़िक्र बादा, कि बेशक उसने मुझे बहका दिया, यानी दोस्त ने मुझे बहका दिया। लिहाजा ये आयत मुबारकात खास वाक़े के तहत उतरी, लेकिन मुफ़स्सिरीन कहते हैं, उलमा इकराम ये कहते हैं ये आयत खास है लेकिन इसका हुक्म आम है। इस आयत का हुक्म आम है, यानी कुरान में जो आयतें नाजिल हुई है अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए कुछ खास वाक़े उस आयत का शान नुज़ूल अगर हम पढ़े तो वाक़ियत एक वाक़े के तहत वो आयत उतरती है, लेकिन अल्लाह पाक उस वाक़े के तहत तो आयत उतरी है, लेकिन देखिए आयत उतरी किसी वाक़े के तहत लेकिन उसको हुक्म आम कर देता है, यानी क़यामत तक अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि बुरे की दोस्ती का ऐसा असर होता है। आम ये बात हो गई। तो ये आयत मुबारका से बुरे दोस्ती का जिक्र मौजूद है जिसके जरिए आपका ईमान और अकीदा और यहाँ तक कि आप जो है जन्नत में जाने का आपको रास्ता मिल सकता है। अब ये आयत मुबारका के बाद पहले मैं दोस्ती का मतलब आपको समझाता हूँ। मैंने ये आयत पढ़ दी, फिर कुरान में ये भी कहा हुआ कुन मअ सादिक़ीन, सच्चों की दोस्ती इख्तियार करो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों के संगात रहा करो। और जो सच्चों के साथ रहा करता है, क्योंकि हमारी ये खानखा है, खानखा महबूब अलिया, तो उसमें बात ये भी सुन लीजिए। जब सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में एक चोर आपके घर के अंदर घुस गया और घुसकर आपके जिब्बे मुबारक को चुराना चाहता था, क्योंकि हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर में आपका जो जिब्बा होता था बड़ा महंगा होता था, बहुत महंगा। बल्कि एक रिवायत में आता है कि हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर में 1 गज यानी 1 मीटर या 1 गज पकड़ लीजिए कपड़ा 70,000 दिनार के बराबर होता था। 70,000 उस दौर के 70,000 दिनार का 1 गज कपड़ा। तो लिहाजा इतना महंगा कपड़ा पहनते थे। जब जैसा कि अच्छा अल्लाह वाले अगर कोई काम करते तो उसके पीछे हिकमत भी बहुत होती है। अगर कोई ये फट्टे पुराने कपड़े पहनना ये नहीं, ये विलायत की ये पहचान नहीं है। महंगे कपड़े पहने या कैसे नॉर्मल कपड़े पहने, इस पर हमें अल्लाह वालों की से मुराद वो जो शरीयत का पाबंद हो। मैं ढोंगी और फेक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शरीयत का पाबंद हो, जिनके बारे में तमाम मोहल्ला तमाम मुसलमान जानते कि ये बंदा शरीयत का पाबंद है। तो उससे अगर कोई काम ऐसा दिख रहा है ज़ाहिर वो महंगी चीज इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पीछे हिकमत समझना चाहिए। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का मुरीद ने जब गौसे आजम ने कपड़ा एक दुकानदार से मंगाया था तो दुकानदार के पास जाकर मुरीद ने कहा था इतने 1000 रुपए का 1 गज कपड़ा होना चाहिए। तो दुकानदार कहने लगा ये इतना महंगा कपड़ा मुल्क का बादशाह नहीं पहनता, ये किसके लिए तुम ले जा रहे हो? कहा गौसे आजम के लिए। असल में आपका नाम सैयद अब्दुल कादिर है, मैं आप पहचान लोग गौसे आजम से, इसलिए मैं गौसे आजम का नाम इस तरह ले रहा हूँ रजी अल्लाह ताला अन्हु, ताकि आपकी पहचान आपको ज़हन में रहे। तो हज़रत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ले जा रहा हूँ। तो उसके दिल में एक शक आ गया, दुकानदार के दिल में शक आ गया, यार ये कैसे वली इतना महंगा कपड़ा जो बादशाह नहीं पहनते ये पहन रहे। ये कहना था कि गैब से उसके पैर के एड़ी में कीला चुभ गया, दिख रहा नहीं था लेकिन चुभन ऐसी और थी कि कीला चुभ गया।
और उसको इतनी शिद्दत की तकलीफ हुई, जब पैर में एड़ी में कांटा चुभ जाता है तो तकलीफ हो जाती है, तो एक कीला चुभ गया। इसने तबीबों डॉक्टरों को बताया, दर्द इसको महसूस, लेकिन जो चीज चुभी वो नजर नहीं आ रहा। आखिरकार किसी ने उसको मशवरा दिया, देख जो तुझे दर्द हो रहा है कीला चुभने जैसी, लेकिन कीला तो नजर नहीं आ रहा, इतनी दवाई करने के बाद भी तुझे सेहत नहीं मिल रही है, तो शायद तुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये सजा दी। वो गलती क्या हुई इसको सोच ले। तो उसने बड़ी सोच के बाद कहा, हाँ मैंने ये शक गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े पर किया था, ये शक किया था। तो हजरत लोगों ने कहा फिर जाओ उनसे माफी मांग। वो आया हुजूर गौसे पाक की बारगाह में माफी मांगा। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, देख हमारे काम पर शक ना करना, हम इतने महंगे कपड़े पहनते भी है, फिर अल्लाह की राह में भी गरीबों को दे भी देते हैं। और उसके पीछे आप देखें हिकमत, यानी उनके अंदर महंगे कपड़े पहनने से तकब्बुर नहीं आता माज़अल्लाह। जैसे कि महंगी चप्पल पहन ले, महंगे कपड़े पहन ले, महंगी घड़ी पहन ले, महंगी ऐनक पहन ले, महंगी टोपी पहन ले, तो हम दूसरों को गिराते रहे मैं तो इतना महंगा पहना। ये अल्लाह वालों के अंदर तकब्बुर नहीं आता, वो एक हिकमत होती है। यानी आप देखें फिर वो महंगा कपड़ा गरीब के पास जाएगा तो उसके कितने दिन का जो है फिर उसको खाने का रहने का जरिया बन जाएगा। तो अलग गरज आप कहेंगे चोर एक कपड़ा जुब्बा लेने क्यों आया, तो गौसे आज़म इतने महंगे कपड़े पहना करते हैं, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो जुब्बा लेने अंदर आया, वकून मा सादिकीन के तहत ये बात सुने आप, अच्छों की सोहबत, फिर अल्लाह पाक किस तरह उनको कमाल अता फरमाता है। और जैसा ही वो चोर अंदर दाखिल हुआ, जुब्बे को हाथ में लिया, खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए, दरवाजा खटखटा। खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है? ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के वली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर मुबारका में खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, और अब इनके बारे में कि ये नबी है या वली है इसमें इख्तलाफात है, लेकिन बहुत से उलमा ने फरमाया कि ये वली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के थे। कुरान में मशहूर वाक़या कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का। तो खैर, और इनको अल्लाह ताला ने क़यामत तक जिंदा रहने की ताकत अता फरमाई। खिज़र अलैहिस्सलाम ये अभी भी जिंदा है, और जो किस्मत वाले उन्हीं को मिलते हैं, यानी औलिया अल्लाह को नजर आते हैं, मुलाकात करते हैं, उससे बात करते हैं अल्लाह के हुक्म से। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी होती थी कि इलाके का अगर कोई कुतुब कोई अब्दाल इंतकाल कर जाए तो फिर उस इलाके में दूसरे कुतुब को लाकर खड़ा करे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि फला इलाके का ये कुतुब, अब कुतुब कौन होता है, अब्दाल कौन होता है, इस पर कई मैंने तकरीरें की है। बस एक बात याद रखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत में ऐसे औलिया अल्लाह जिंदा रहेंगे जिनके जरिए से अल्लाह ताला तुम पर बारिश भी बरसाएगा, तुम्हें रिज़्क़ भी अता फरमाएगा, और उनकी दुआओं के वसीले से अल्लाह तुम्हारे मुश्किलों को आसान फरमाएगा। तो ये कुतुब अब्दाल इसमें डिटेल है बहुत ज्यादा, और कई बार हमने तकरीर की है। अब वो कुतुब का इंतकाल हो जाए तो फिर हदीस पाक की रोशनी में फिर दूसरे कुतुब को बनाया जाता है, और जो गौसे आजम है, गौसे कुबरा है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वहां पर किसी कुतुब को ड्यूटी दे दे। हजरत गौसे आजम गौसियतुल कुबरा के मुकाम पर है, बड़े गौसे आजम है। अब गए जाकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, कहा गौसे आजम ने फरमाया कौन? कहा खिज़र हूँ। कहा क्या बात है? कहा फला इलाके का कुतुब का इंतकाल हो गया है। तो लिहाजा हजरत गौसे आजम पीठ भी नहीं बैठाया, देखा भी नहीं पीछे कौन है, कहा देखो ये हमारे घर में कुतुब, इसको लेकर जाओ। अब ये आप देखे कि आप बोलते ना, ये जो मुफस्सिरीन और उलमाए किराम ने एक रिवायत रही है, वली की एक घंटे की सोहबत कभी 60 साल की इबादत से भी ज्यादा उसको अल्लाह अजर दे देता है। एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में रहना, कुतुब बनना कोई मामूली बात नहीं है, उसको कई साल लग जाते हैं, तकवा परहेज़गारी। लेकिन गौसे आजम की संगत में घर में घुसा था, बस लम्हा एक लम्हा, लेकिन कुतुब बना दिया गया। कहा ये कुतुब है। आप सोच रहे ये क्या? कहा देखो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो हाथ में दामन किसका लिया हुआ है? दामन किसका है ना? वो बड़ा शेर है, फरिश्तों पूछते क्या हो, मैं किसकी उम्मत हूँ, लो देखो लो हाथ में दामन किसका? गौसे आज़म का। किसी ने क्या खूब का ये शेर कि फरिश्तों पूछते क्या हो, किसकी उम्मत हो, लो देख लो हाथ में दामन किसका? गौसे आजम का। लिहाजा हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत रिजवान भी एक जगह फरमाते हैं कि वो बड़ा मशहूर शेर हुजूर ताज शरिया का मनक़बत वाला शेर कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, मैं क़ादिरी फ़कीर हूँ,
या गौस अल मदद रजी अल्लाह ताला अन्हु। खैर, तो ये एक लम्हे की सोहबत वलियों की किसी को ऊंचे मुकाम पर भी पहुंचा देती। वह कूनु मा सादिकीन के तहत मैंने ये बात बताई है। अब सोहबत को इतना कुरान ने क्यों, यानी दोस्ती को, संगत को कितना इतना सख्ती से, फिर कई हदीसें यहाँ मैं आप देखे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम में अभी दोस्ती का म्यार उसका मतलब समझाऊंगा। पहले आप हदीस मुबारका सुन लीजिए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन के अलावा किसी को हम नशीन ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ। कामिल मोमिन के अलावा किसी को हम नशीन ना बनाओ, तुम्हारा खाना परहेजगार लोग ही खाए, तुम्हारा खाना परहेजगार लोग ही खाए। अब ये हदीस पाक मतलब जो है, अगर तुम्हारी संगत, तुम्हारी दोस्ती अच्छे के लोग साथ रहेगी, मतलब हदीस का मतलब आप गौर करें कि परहेजगार लोग ही खाए, यानी जब तुम खाना अपना दावत किसी तुम्हारे यहाँ मेहमान आए, दोस्त आए, तो परहेजगार रहे, वो परहेजगार रहे। यह हदीस मुबारका कि तुम्हारा खाना परहेजगार लोग ही खाए, यानी तुम्हारे पास जो भी आने वाला हो, उठने वाला हो, बैठने वाला हो, तुम्हारी दावत में आने वाला हो, तुम्हारे साथ बैठने वाला हो, परहेजगार लोग रहे। तो इससे अंदाजा करें, रौडियों, सूदखोरों, लीडरों, शराबियों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये हदीस पाक यानी परहेजगार लोगों को तुम अपना दोस्त बना। और दूसरी हदीस पाक है, हजरत अबू जुहाफा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ों के पास बैठा करो, उलमा से बातें पूछा करो और हिकमत वालों से मेल जोल रखो। ये भी हदीस मुबारका, यानी एक हदीस में सरकार फरमाया तुम्हारा खाना परहेजगार लोग खाए, यानी तुम्हारे साथ आने वाले तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, जो भी तुम्हारे खास हमनशीन होंगे वो परहेजगार हो रहे हैं। और दूसरी हदीस में फरमाया बड़ों के साथ बैठा करो। अब बड़ों से मुराद जो यहाँ पर भी वही मुत्तकी लोग, बड़ा जो है उम्र में, ठीक है, उम्र में भी बड़ा, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाए, लेकिन असल बड़ा इल्म होता है, इल्म में इंसान बड़ा होता है। बड़ों से मुराद इल्म है। 12-13 साल का बच्चा हाफिज कुरान है और एक 60 साल का बूढ़ा बाबा है, तो रुतबा वो हाफिज कुरान का बड़ा है, दोनों में देखा जाए तो इल्म से इंसान बड़ा होता है। फिर सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलाम के बड़ों के साथ बैठा करो, उलमा से बातें पूछा करो, उलमा इकराम से बातें पूछा करो और हिकमत वालों से मेल जोल रखो। तो बाज़ वक्त ना दीन के मसले में तबलीग, जो मुबल्लिग होता है ना, तबलीग दीन की तबलीग करता है, उसके लिए तो जरूरी है कि वो हिकमत सीखे। हर जगह मैं खास तौर पर कहता हूँ कि अभी जो हालात हैदराबाद दक्कन के चल रहे हैं बदअकीदा वहाबियों, तो मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ कि आज बदअकीदा वहाबी भी हिकमत पर अमल करते हुए, अगर कोई वो सुन्नी इलाके किसी मस्जिद में जाते हैं ना, तो सुन्नी इलाके की मस्जिद में वो सलाम भी पढ़ते हैं, गौर करें आप, सलाम भी पढ़ते हैं, फातिहा भी दिलाते हैं। कब तक? जब तक वो अपना इल्म, अपना रुआब का दबदबा ना बैठा दे। उसके बाद फिर वो जो भी उनकी खबासत है, जो भी बदअकीदगी है, वो बयान करते हैं। इसी तरह हमें चाहिए अहले सुन्नत व जमात के सुन्नी मुबल्लिगीन इमामों को किसी इलाके में जाए तो थोड़ा सा सब्र करते हुए, यानी हिकमत से काम ले। हिकमत से मुराद ये नहीं है कि उनके अकीदे को माज़अल्लाह एक्सेप्ट करे, उनकी हाँ में हाँ मिला, ना, बस थोड़ा सा सब्र करते हुए, जब तक पक्का 100% नहीं मालूम कि फला वहाबी है, बस हम सुना सुनी बात पे अमल ना करें। आजकल लोग ना सुना सुनी बात पे अमल कर लेते हैं, हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा हुआ है, एक मस्जिद के इमाम साहब बोले मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ा, तो मैंने सुना ये वहाबी। अरे भाई किससे सुना आपने? कोई तहकीक है आपके पास? बस सुन लिया। भाई अगर कोई आके आपको फला के बारे में बोल रहा है, तो जो आपको आके बोल रहा है, शरीयत कहती है पहले बोलने वाले की मयार को देखो कि वो कितना खुद शरीयत का पाबंद है, वो क्या शरीयत का पाबंद है जो आपको आके बोल रहा है फला ने ऐसा किया है। तो पहले बोलने वाले को देखो कि उसके बारे में अवाम की क्या राय है, मोहल्ले में उसको लोग क्या कहते हैं। अक्सर लोग ज्यादातर उनके मयार झूठा, मोहल्ले में मशहूर होते कि चुगलखोर है, झूठा है, इधर की बात उधर करता है, वो आके आपको कान भर दे तो आप कैसे इसकी बात सुन ले। हाँ, जो शरीयत का पाबंद हो, दीन का पाबंद हो, जो मोहल्ले में जानते हैं ये लोग बंदा ये बड़ा नेक है, अकीदे का भी है, नमाजी भी है, पाबंद नमाज का पाबंद भी है, बहुत से इसके अच्छे काम भी है, और झूठ कभी इसने बोलते हमने देखा नहीं है, ऐसा बंदा आकर आपको बोल रहा है तो तब उसकी बात को एक्सेप्ट करना।
तो सुना सुनी बात बना, हिकमत पे अमल करे। अब हिकमत के बहुत से दरवाजे हैं, बहुत सी बातें हैं। बस यूँ समझिए कि हिकमत एक अक्ल का एक बहुत बेहतरीन नूर है। जब ये जिसको अल्लाह ये अता कर दे, हिकमत अता कर दे, इल्म के साथ हिकमत अता कर देना, हुजूर अली अहले बैत के सदक़े में, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा और अहले बैत के सदक़े में अल्लाह इल्म के साथ हमें हिकमत भी अता फरमाए। तो लिहाजा ये नूरुल अला नूर हो जाता है। अब ये दो हदीस मैंने आपके सामने, तीसरी हदीस सुनिए आप। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा साथी अच्छा है, कौन सा साथी अच्छा है? इरशाद फरमाया, अच्छा साथी वो है जब तू खुदा को याद करे तो वो तेरी मदद करे। अच्छा साथी वो है जब तू अल्लाह को याद करे वो तेरी मदद करे, और जब तू भूले तो उसको वो तुझे याद दिलाए। अब ये हदीस पे गौर करें आप, और हमारे दोस्ती का म्यार देखिए आप, ये हदीस पे गौर करें। आज तो इसका ये हदीस तो आप जब अच्छा दोस्त अच्छा साथी वो जब तू अल्लाह को भूले तुझे याद दिलाए, और जब तू यानी तू अल्लाह को याद करे तो तेरी मदद करे, अच्छा भूले तो याद दिलाए। इस हदीस का मयार ही उल्टा हो गया है कि आज माज़अल्लाह हमारे हम नशीन, हमारे साथ हमारे दोस्त वो होते हैं जो हम जिससे दोस्ती करते हैं ना, अगर वो कहे चल ना यार नमाज को छोड़ो, इसकी दोस्ती बेकार, चलो ना अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोले छोड़ो यार इसकी दोस्ती बेकार है, ये ले जाएगा महफिल में, ले जाएगा नात की महफिल में, जिक्र की महफिल में, बयान की महफिल में, नमाज की महफिल में। जबकि वो हुजूर ने फरमाया तेरा अच्छा साथी वो है कि जब तू खुदा को भूले तो वो याद दिलाए। लेकिन अगर वही यानी अब अगर ऐसे भी दोस्त को देखा गया, अगर कोई दोस्त नमाज के लिए जाता, छोड़ना यार कल से नमाज पढ़ने की मेरे साथ चल, फला फिल्म देखने चले जाएंगे, फला काम करने चले जाएंगे, यानी ये देखिए मामला ही उल्टा हो गया है कि बल्कि हुजूर फरमाया जब तू अल्लाह को याद करे तो तेरी मदद करे। हुजूर ने फरमाया जब अच्छा साथी वो है जब तू अल्लाह को याद करे तो चलना मैं भी चलता हूँ, उसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, हम सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, महफिल में जाएंगे, उलमा की सोहबत बैठेंगे ना, कहेंगे नहीं अगले पीर को देख लेंगे, अगले इतवार को देख लेंगे, फला काम बाद में कर लेंगे, यार चल फिल वक्त तो खेल लेंगे, फला क्रिकेट का मैच देख लेंगे, फला वहाँ मैदान में दोस्त बुला रहे, चल अगले इतवार को हम महफिल में चले जाएंगे। मना नहीं, अच्छा साथी की ये पहचान ही है। हुजूर फरमाते हैं कि अच्छा साथी वो है जब तू अल्लाह को याद करे तो तेरी अल्लाह की याद करे तो तेरी मदद करे, और तू भूले तो याद दिलाए, अल्लाह को भूले तो याद दिलाए। अब इस हदीस के बहुत सी बारीक बातें हमें निकलते हैं, लेकिन मैं इसकी शरह आगे चलकर इंशाअल्लाह वक्त के तहत आपके सामने रखूंगा। चौथी हदीस सुनिए आप। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा हम नशीन यानी अच्छा हम नशीन अच्छा दोस्त वो है उसे देखने से खुदा याद आ जाए, उसे देखने से खुदा याद आ जाए, और उसकी गुफ्तगू से उसकी बात से उसकी गुफ्तगू से तेरे अमल में ज्यादती हो, तेरे अमल में ज्यादती हो, और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। तीन बातें इस हदीस पाक में है। जब तो खुदा उसको देखे तो खुदा याद आ जाए, उसकी बातों से तेरे इल्म में इजाफा हो, अमल में ज्यादती हो, और उसके अमल से तुझे आखिरत की याद आ जाए। ये चार हदीसें मैंने आपके सामने यहाँ पर अभी रखी है, इससे अंदाजा करें कि अच्छा मैं अभी इंशाल्लाह भी मैं बताऊंगा कि अच्छा हम नशीन अच्छा दोस्त का शरई मयार क्या है, किन से दोस्ती करना है, दोस्त का मतलब क्या है। लेकिन पहले आप हदीस सुने। अब आ जाए जो जिनको अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमा मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है, आए उस मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को सुने, जिनको अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म अता फरमाया, हिकमत अता फरमाए कि तमाम सहाबा में इल्म और हिकमत में एक आपका अपना मुकाम है। हज़रत मौलाए कायनात की मैं बात कर रहा हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि तुम्हारे बच्चा जब 15 साल की उम्र हो जाओ तो 15 साल के लेकर 20 साल की उम्र तक खास तौर पर अपने बच्चे पे नजर रखो। 15 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक खास तौर पर नजर रखो, इसलिए ये वही मौका है। इस पर बाप को चाहिए कि देखे वो किससे दोस्ती कर रहा है, बाप को चाहिए कि देखे वो किसके साथ बैठ रहा है,
आज यही मौका होता है कि बच्चे, अगर इस मौके पर बच्चे बिगड़ गए फिर आखिरी वक्त तक तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। आज देख ले जो हैदराबाद शहर में दिगर मुल्कों में जो हालात जो बिगड़ रहे हैं, मटर हो रहे हैं, खातल गारतगिरी हो रही है, तो ज्यादातर नौजवानों की उम्र ये इसी दरमियान, यानी उनकी दोस्ती गंजटियों, शराबियों, सूदखोरों और रौडियों के साथ दोस्ती होती है। तो फिर हालात यही होते हैं कि दोस्त का साथ देने के लिए वो भी चले गए और आगे चलकर फिर वो माँ बाप का नाफरमान, वो दीन का नाफरमान, नाने माशरे में इसकी इज्जत खत्म, लोगों में इसकी इज्जत खत्म, क्योंकि संगत सही नहीं है मिली। तो ये खास तौर पर हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल याद रखे कि अपने बच्चों पर 15 साल से लेकर 20 साल की उम्र में खास नजर रखे और उस पर खास तौर पर देखे किसको दोस्त बना रहे, किसके साथ बैठ रहे, किसके साथ उठ रहे हैं। आज तो ये मामला, ये खास तौर ये मौके पर हमारे माँ बाप, हमारे बच्चों के माँ बाप क्या करते, छोड़ो यार ये उम्र में नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा, ये नौजवानी की उम्र में खेलेगा कूदेगा तो गिरेगा पड़ेगा तो उम्र, अरे भाई खेलना कूदना गिरना पड़ना ये अलग बात है। अरे तुम्हारे दुनिया के साथ साथ तुम्हारे बच्चे की आखिरत भी तबाह बर्बाद हो रही है, किन के साथ बैठ रहा है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरों की सोहबत अच्छों की सोहबत के लिए एक प्यारी मिसाल देते हुए हदीस पाक में बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छों की सोहबत की मिसाल ऐसी है कि अगर तुम्हारा बच्चा, अच्छों की सोहबत उसकी मिसाल फरमाया इतर फरोश की तरह है, यानी इतर की दुकान पर अगर हम जाए ये तीन चीज हो जाएगी, या तो हम खाली खुशबू सुन के खुश हो जाएंगे, या तो उसको इतर लेंगे, लेकिन अगर खुशबू भी नहीं, खुशबू तो उसमें नहीं है, इतर ना भी ले, लेकिन जब तक वहां बैठेंगे तब तक तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी मिजाज में खुशबू आएगी। कहा ये अच्छे लोगों की सोहबत का असर, जब तक उनके साथ रहोगे तो अच्छी बातें मिलेगी, उनसे अगर कुछ सीख मिले, जब तक बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में मुअत्तर, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी मिजाज, तुम्हारी आदतें अंदर से गंदी और गलीस आदतें निकलती है और अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक, अच्छा मिजाज तुम्हारे अंदर आता है। लिहाजा ये अच्छे दोस्त की पहचान हुजूर ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया और फरमाया बुरे हमनशीन की मिसाल क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर लोहार के पास तुम जाओ, लोहार के साथ लोहे की दुकान पर जाओ, लोहार के पास, तो वहां तुम अगर कुछ ना भी लो तो जब तक उसके साथ बैठोगे तो उसकी धूल, हवा और चिंगारी से तुम्हारे मिजाज में खराबी और चिंगारी से तुम्हारे कपड़े भी जल सकते हैं। कहा ये बुरे हमनशीन की पहचान है। लिहाजा आज जरूरत है, आज हमारे बच्चे, माशरा, सोसाइटी जो बिगड़ रही है ये खास और गलत दोस्तों, गलत सोहबतों और गलत हमनशीन की वजह से बन रही है। तो खुदा के वास्ते मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल याद रखे, फरमाया 15 साल से 20 साल के दरमियान पर बच्चों पर खास नजर रखो वो किससे दोस्ती कर रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा आज जो सबसे बड़ा सोहबत संगत जो हमारे दोस्त के अलावा, इंसान के अलावा रखे तो फोन हो गया। ये फोन भी ये हमारे दोस्त वाला काम कर रहा है, हम नशीन वाला काम कर रहा है, सोहबत वाला काम कर रहा है। आज अगर ये फोन में, ये फोन अच्छी भी उतना है बुरा भी उतना, बंदा फोन के जरिए अच्छी चीजें भी सीखता है, नात देखे, उलमा के बयान सुने, और बुरी चीजें उतना देखता है कि फहश वीडियो देखकर फिर वो ऐसी गंदी हरकतें कर बैठता है जिससे सारे माशरे में उसकी बेइज्जती, उसके खानदान की बेइज्जती हो जाती है। लिहाजा इस पर भी माँ बाप या बड़े भाई को लाजिम है कि हमारे बच्चे इस उम्र में फोन में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, क्या रील बना रहे हैं, ये सारी बातों पर खास तौर ये उम्र पर आए तो माँ बाप को चाहिए बेटी हो बेटा नजर रखे, बड़ा भाई को चाहिए छोटे भाई पे नजर रखे। तो लिहाजा यहाँ जो बंदा इस चीज पे, यानी ये मामला मौलाए कायनात बता रहे हैं। मैंने कहा ना मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह उसके रसूल ने इल्म और हिकमत ऐसा अता फरमाई कि तमाम सहाबा में आपका अपना मुनफरिद मुकाम है, आपका एक अलग मुकाम है इस तहत कि आप इल्म में और हिकमत में, और आप लोगों की नफ्सानियत और उसकी मिजाज से मौला अली अच्छी तरह वाकिफ थे।
लोगों की मिजाज, सोच, फिक्र से, अल्लाह उसके रसूल की अता से हज़रत मौलाए कायनात को अच्छी तरह आपको ये इस बात का इल्म था कि किस मियार में, किस वक्त में बंदा बिगड़ता है, सुधरता है, यानी उसकी अखलाकियात, एक नफसानियात जिसको कहते हैं कि आज वो उससे भी मौला अली अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए आपका ये कौल। अब आइए हज़रत मौलाए कायनात के बहुत बेहतरीन कौल आपको सुनाता हूँ, उसके बाद दोस्ती की शरई मयार मैं आपको बताता हूँ। मौला अली का ये कौल सुनिए आप, जो दोस्ती संगत हम नशीन के मुताल्लिक मौला अली का ये कौल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सुनिए, आप एक एक जुमले पर गौर करें, बड़ी तवील रिवायत है लेकिन मुख्तसर अंदाज में आपको सुना रहा हूँ, रुक रुक कर सुनाऊंगा तो इसी में वक्त गुजर जाएगा। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फाजिर से भाई बंदी ना कर। फाजिर समझ रहे, फाजिर फासिक, फाजिर का माना है जो खुलेआम गुनाह करता है, जो खुलेआम गुनाह करता है, यानी नमाज नहीं पढ़ता, शराब खुलेआम, पूरा मोहल्ला जानता है कि शराबी, पूरा मोहल्ला जानता है कि सूद का कारोबार करता है, पूरा लोग जानते हैं कि इसके अंदर ये गंदी गंदी आदतें हैं, ये झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, गालियां देता है, यानी छुपी बात नहीं है, खुलेआम ये गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। और हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, जो अल्लाह की नाफरमानी करे उनके साथ तुम्हारी दोस्तानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बाहर बैठे, जो लोग उठ रहे बैठे से वालों बाहर चले जाओ, बोलो उनको अंदर रखो, बोलो तुम बैठ के समझाओ, मस्जिद की आदाब समझाओ लोग। आज हमारा हाल ये हो गया, चबूतरों पर घंटों बैठेंगे, होटलों में घंटों बैठेंगे, और हरकतें हमारी वही हो गई है। मस्जिद में बैठने को कैफियत क्या पता नहीं क्या बेचैनी हो रही है। लिहाजा खुलेआम गुनाह करना, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फाजिर से भाई बंदी मत करो, यानी दोस्ती रखो। क्यों? क्योंकि वो अपने फेल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा। हाय हाय, बात समझिए, अपने फेल को, यानी अपने हरकतों, अपने कामों को कहेगा तू भी ये कर। अक्सर मौला के ये कौल को आप जहन में बैठाए, होता नहीं होता, आप खुद बताए। फाजिर से भाई बंदी ना कर कि वो अपने फेल, अपने काम को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा। जो अपनी हरकतें हैं, जो अपनी आदतें हैं, जो अपनी मिजाज है, कहेगा तू भी ऐसा कर, छोड़, कब तक आखिरत खबर देखेगा, छोड़ यार, चल ये काम कर ले, पैसा आता, ये काम कर, फला को लूट ले, फला का काम ऐसा कर दे, फला का काम ऐसा कर दे, तेरे पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, कहाँ अल्लाह कर लेते बेटा, कहाँ नमाज ना छोड़ दी। तो लिहाजा हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला फरमाते कि फाजिर तुम्हारा दोस्त नहीं होता, वरना वो अपने फेल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा, और ये चाहेगा, आगे सुनिए सुनिए, और ये चाहेगा कि तू भी उस जैसा हो जाए। 1400 साल पहले मौला का ये कौल है रजी अल्लाह तआला, आज देख लिए सारी बातें मिलेंगी। वो चाहेगा तू भी उस जैसा हो जाए, और अपनी बदतरीन खसलत, अपनी बदतरीन आदत को अच्छा कर कर दिखाएगा। अपनी बदतरीन खसलत को, फाजिर जो आदत है उसकी अल्लाह की नाफरमानी वाली आदत है, कहेगा ये बहुत अच्छी आदत है, ऐसा काम कर बहुत फायदा है तेरे को। अपनी बदतरीन खसलत को अच्छा कर कर दिखाएगा, तेरे पास उसका आना जाना, हज़रत अली फरमा रहे हैं, ऐसे फाजिर फासिक का तेरे पास आना और जाना ऐब और रंग है, और अहमक से भी, अब ये ऐब है, यानी तेरे पास उसका आना जाना और ऐब है और रंग है, यानी उसका रंग तो ऊपर चढ़ेगा, ये ऐबदार है। अब फरमाते हैं अहमक से भी, अहमक किसको कहते हैं मैं बताऊंगा अभी, लेकिन हजरत मौला अली फरमाते अहमक से भी भाईचारा ना कर। अहमक कहते हैं कि बाद जनों का आपने देखा होगा, जो हमारे बोलते ना, कभी ओवर बहुत ज्यादा गुस्से वाला, बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन कभी होता क्या है, अहमक जो है, अहमक उसको कहते हैं जो आपका, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये देखें कि आपको फायदा पहुंचाना चाहता है लेकिन नुकसान पहुंच जाता है। कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कभी आपको खामोशी इख्तियार करना होता है किसी मसले पर, लेकिन ये इनको बोले कैसा लड़ने जाकर खुद तो आपको फायदा, यानी आपकी मोहब्बत में ऐसा महसूस कराता है कि आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। अहमक वो बंदा जो आपको फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देता है। कभी आप देखें बात कुछ भी नहीं रहती, लेकिन अहमक आके उनको बोले कैसा लड़ाई बढ़ जाती है साथ में, वो तो खुद तो परेशान, आपको ही परेशान करता है। हालांकि बातचीत से मसला हल हो सकता था, लेकिन उन्हें आकर खाली बुली बातचीत को बढ़ा दिया, लड़ाई झगड़े और तेज हो गए, फिर आपको फायदा पहुंचने का और नुकसान हो। तो हज़रत अली फरमाते अहमक से भी, हाय हाय, अहमक से भी मैं क्या कहूँ, वो उनकी बातें बता रहा हूँ जो हिकमत का शहर है।
हिकमत का दरवाजा है। हिकमत वाले मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह फरमाए, अहमक से भाईचारी ना कर कि वो तेरे लिए खुद को मशक्कत में डालेगा और तुझे कुछ नफा नहीं पहुंचाएगा, और तुझे कुछ नफा नहीं पहुंचाएगा। और कभी ये होगा तुझे नफा पहुंचाना है मगर होगा ये कि नुकसान पहुंचा देगा। देखिए आगे बात पूरी होगा ये नुकसान पहुंचा देगा। इसकी खामोशी यानी उसकी खामोशी बोलने से, यानी उसकी खामोशी बोलने से बेहतर है, और उसकी दूरी यानी उसकी खामोशी बोलने से, उसकी खामोशी बोलने से बेहतर है। यानी वो खामोश रहेगा अहमक, लेकिन काम ऐसा करेगा तुझे नुकसान में डालेगा। खामोशी में भी उसकी परेशानी है। उसकी खामोशी बोलने से बेहतर है, और उसकी दूरी नजदीकी से बेहतर है। दूर रहकर भी नुकसान पहुंचाएगा, और मौत जिंदगी से बेहतर है। अब मौलाली आगे बढ़ रहा है, और मौत जिंदगी से बेहतर है झूठे आदमी से भी भाईचारी ना कर। झूठे आदमी से भी, अब यार जो ये जुमला मौत जिंदगी से बेहतर है, मतलब देखिए मैं आपको मिसाल देके उलमा ने बयान फरमाया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बुरे दोस्त से बेहतर तन्हाई है। बुरे दोस्त, बुरे संगत से बेहतर क्या है? तन्हाई है। और तन्हाई से बेहतर अच्छा दोस्त। बुरा दोस्त है तो छोड़ो, तन्हा रहो, तुम्हारे लिए अच्छा है, अकेले रहो। लेकिन अच्छा दोस्त मिल रहा तो अकेले रहना बेहतर नहीं, अच्छे दोस्त के साथ रहना बेहतर। अब यानी बुरे दोस्त से बेहतर तन्हाई है, और तन्हाई से बेहतर अच्छा दोस्त है। फिर इसी तरह कभी क्या है, खामोशी यानी खामोशी से बेहतर बोलना होता है। कभी बोलने से बेहतर खामोशी है। यानी सच बात हो तो वहां खामोश नहीं, वहां बोलो, वो खामोश ना रहो, बोलो। सच बोलना बेहतर है, खामोशी से बेहतर सच बोलना बेहतर है। और फितरे फसाद से बेहतर खामोश रहना है। तो कभी तन्हाई किस लिए बेहतर है, मैंने आपको खुलकर समझाया। कभी बोलना किस लिए बेहतर है, मैंने आपको खुल में समझाया। कभी खामोश रहना किस लिए अच्छा है, वो भी आपको बता दिया। कभी बोलना किस लिए अच्छा है, मैंने वो भी बता दिया। अब देखे आखिरी जुमला मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि झूठे आदमी से भी भाईचारा ना कर, उसके साथ मेल जोल तुझे नफा ना देगी। वो तेरी बात दूसरों तक पहुंचाएगा और दूसरों की तेरे पास लाएगा। और अगर तू सच बोलेगा जब भी वो सच नहीं बोलेगा। आज सारी ये जो नफसानियत के तहत मौला कायनात ने जो बयान फरमाया है कि झूठे आदमी को दोस्त ना बना, उसके साथ ना रहे, तो सारी बातें फिर उसकी आदतें बताएं कि वो क्या होगा। वो झूठा दोस्त क्या करेगा, कि उसके साथ मिलजुल तुझे नफा ना देगा, नफा ना होगा। क्यों? क्योंकि वो तेरी बात दूसरों तक पहुंचाएगा और दूसरों की तेरे पास लाएगा। और अगर तू सच भी बोलेगा, जब भी वो जाकर सच नहीं बोलेगा। ये है फी जमाना। ये सारी बातें मैं आपको फासिक, फाजिर, रौडी, पहलवान, सूदखोर दोस्तों से दोस्ती के नुकसानात बता रहा हूँ। ये सारी बातें अभी तक मैंने हदीस से सुनाई है ना, ये सारी बातें अभी फासिक और फाजिर के लिए चल रही है, गलत हमनशीन, गलत दोस्तों के तहत चल रही है। अब आ जाए एक और हदीस के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोस्ती करने से पहले दोस्त को देखकर दोस्ती करो। क्यों? क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि आदमी अपने दोस्त के तरीके को पसंद करता है। अब ये हदीस जुमले, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात कही ना, अल्लाह ताला ने हुजूर को जितने मोजज़ात अता फरमाई उसकी तो हम गिनते नहीं कर सकते। उनमें से एक मोजज़ा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समंदर को जुस में बंद कर बताते थे। यानी बड़ी बात है इसको, जैसा कि आप देखे एक शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान को हाफिज बनना, आलिम बनना, मुफ्ती बनना जरूरी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बड़ा तवील जवाब ने दिया। एक जुमले में बात खत्म करते फरमा ना कि हर एक को हाफिज, आलिम, मुफ्ती बनना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि इसको सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इसका पता होना चाहिए। हलाल हराम का उसको पता होना चाहिए। अब ये बात अंदाजा करें आप
सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तक मैं जितने हदीस से मौला कायनात जितना कौल आपको सुना रहा था कि झूठों के साथ मत बैठो, अहमक के साथ दोस्ती मत करो, झूठों के साथ दोस्ती मत करो, फाजी के साथ दोस्ती मत करो। सरकार ने जो इरशाद फरमाया तुम्हारा खाना परहेजगार लोग ही खाए। हुजूर ने जो फरमाया कि जब सच्चा दोस्त वो है जब तुम अल्लाह को याद करो, तुम्हारी याद में मदद करे, तुम अल्लाह को भूलो तो तुम्हें याद दिलाए, सच्चा दोस्त वो है। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया उसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, उसके साथ बैठने से जो है तुम्हारे अमल में इजाफा हो जाए और उसके अमल को देखकर तुम्हें आखिरत की याद आ जाए। ये सारी बातें यानी अभी अहले ईमान के अंदर ही चल रही थी, शरीयत के अंदर अहले ईमान के अंदर ही चल रही थी कि तुम फाजिर के साथ दोस्ती मत करो, फासिक के साथ दोस्ती मत करो, शराबी के साथ दोस्ती मत करो, रोडियों के साथ दोस्ती मत करो, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उसके साथ मेल जोल मत रखो। ये सारी बातें उनके साथ चल रही थी। अब ये जो हदीस हुजूर ने जो इरशाद फरमाया कि दोस्त को दोस्ती करने से पहले देखकर दोस्ती करो, मतलब कि दोस्त अपने दोस्त के तरीके को पसंद करता है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्त खूबसूरत हो, दोस्त मालदार हो, दोस्त पैसे वाला हो, दोस्त के पास फला फला गाड़ियां हो तो हम देखकर दोस्ती करें। ना ना ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का बताने का मकसद ये है पहले उसको देखो कि उसका अकीदा कैसा है। यहाँ अकीदे की बात है तो अकीदे की बात गौर करे, कहा दोस्त को देखकर दोस्ती करो, यार उसका अकीदा क्या है? क्योंकि तुम अपने दोस्त के तरीके को पसंद करते हो, उसकी आदतों को पसंद करते हो, तो तरीका क्या है उसका अकीदा क्या है? और जब फासिक फाजिर पहलवान रोडियों की सोहबत में मना फरमा दिया गया तो जो बदमजहब हो, बदअकीदा हो, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती कैसी हो सकती है? उनके साथ तुम्हारी दोस्ती होगी तो तुम डायरेक्ट दोज़ख में चले जाओगे, क्योंकि तुम बदअकीदा बदमजहब के बारे में एक और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बदमजहब से दोस्ती करना इस्लाम को गिराने में उसकी मदद करने के बराबर है। बदमजहब से दोस्ती करना इस्लाम को गिराने में उसकी मदद करने के लिए बराबर है। लिहाजा मां कहना हम उसको सुधार रहे हैं। अरे भाई, और अले शिया से तुमने शादी क्यों किया? ना सुन्नी बना लेंगे। बदअकीदा से शादी क्यों की? बोले वो सुन्नी बना लेंगे, सुन्नी बनाने के लिए करे। ऐसा हुजूर तो फरमा रहे हैं कि तुम ना उनके से लड़की दो ना लड़की लाओ। हुजूर तो ये फरमा रहे हैं। माज़अल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म हुजूर ही को है। तो तुम उससे ज्यादा जानने लगे हो कि भाई हम सुन्नी बना लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। हुजूर ने तो मना फरमा दिया। और आज देखे ऐसा हुआ भी है, एक शिया को शादी क्या यूं कर लेंगे लेकिन कुछ दिन में उन्होंने खुद शिया बन गया। एक बदमजहब से शादी किया, कुछ दिन में सुन्नी बना लेंगे, ये कर लेंगे, होगा कुछ दिन में उन्हें खुद बदमजहब बन गया। क्योंकि बच्ची के अंदर ननियाल वाली मिजाज भी आती है, माँ के खानदान की मिजाज भी आती है। तो लिहाजा ये कहना कि हम बचा लेंगे, ना ना। इसलिए बुजुर्ग ने फरमाते सांप के साथ बैठना है तो बैठ जाओ, वहाबी के साथ मत बैठो। क्यों? कि सांप डसेगा तो जान जाएगी, ईमान तो रहेगा ना, ईमान तो रहेगा। वहाबी डसेगा तो ईमान चले जाएगा। ये मिसाल देकर समझाया गया। लिहाजा इसे अंदाजा करें कि ये कहना कि हम उनको अपना बना लेंगे, सुन्नी बना लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, हुजूर से ज्यादा तुम नहीं जानते अलैहिस्सलाम। हुजूर ने मना फरमा दिया कि बदमजहब से अपना रिश्ता मत जोड़ो, उनके घर से बच्ची ना उनको बच्ची दो ना बच्ची लाओ, ना देना है ना लाना है। तो फिर तुम कौन हो तो फैसला लेने वाले? सबसे ज्यादा कामिलुल अक़ल इस जमीन पर अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई है। हुजूर जितना नफ्सानियत को जानते हैं इंसान के, अल्लाह के बताने से वो कोई नहीं जानता। लिहाजा यहाँ जो हदीस में बयान, दोस्त को देख कर दोस्ती करो। दोस्त को क्यों? सरकार आगे भी फरमा रहे हैं क्योंकि तुम अपने दोस्त के तरीके को पसंद करोगे, उसकी अदाओं को पसंद करोगे, उसके तरीके पे चलोगे। एक तो ये बदअकीदा, जब फासिक फाजिर लोगों के बारे में इतने हदीसें है तो बदअकीदा बदमजहब के संगत रहकर तुम्हारा ईमान कैसे बच सकता है? अब आए कुरान पाक में, पहले आप दोस्ती के मेयार को समझ लिए क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखेगा तो हम यौम उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़े अकीदत जरा थोड़ा सा जल्दी मनाएंगे। अब मैं दोस्ती का शरई हुक्म बता रहा हूँ। दोस्त कहते किसको है? एक है दोस्त और एक है सिर्फ मामूलात के लिए उसके साथ बैठना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्त और किसी के साथ कुछ मामले के लिए कुछ देर बैठना, तिजारत का मामला हो,
लेन देन का मामला हो, इसके लिए। दोनों में फर्क क्या है, पहले दोस्ती का फर्क आप समझ में जाएंगे तो आपको ये सारे दूसरा वाला भी समझ आपको खुद ब खुद आ जाएगा। दोस्ती का मतलब ये है जो शरीय एतबार से उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि दोस्त को पहले तो इसका अवलन इसका माना जहन में रखे। जो दोस्त का मतलब ये वो, अच्छा दोस्त किसको कहेंगे आप, वो जो इसके साथ आपका उठना बैठना खाना पीना ज्यादा हो। दोस्त कौन है, जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना ज्यादा हो, वो दोस्त है। लेकिन साथ ही साथ तुम अपने राज की बातें भी उससे शेयर करते हो। दोस्ती का सही मतलब है क्या, जिसकी खास बातें, घर की बातें हो, राज की बातें हो, तो ये है जिगरी दोस्त। अब जिससे आपके साथ उठना बैठना खाना पीना है और राज की बातें भी बोल रहे हो, तो अब उनके बारे में हदीस आया है कि देखकर दोस्ती करो। तुम्हारी वैसा दोस्त मुत्तकी होना चाहिए, वैसा दोस्त परहेजगार होना चाहिए, जिसको तो अपनी घर के बातें, अपनी राज की बातें, अपने पर्सनल बातें भी शेयर करते हो। तो वो दोस्त फासिक और फाजिर, अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान ना हो, बल्कि वो दोस्त जो है दीन का पाबंद, शरीयत का पाबंद हो, और उससे दोस्ती करो। और दोस्त का मतलब वो दोस्त जिससे तुम खाना पीने के अलावा भी अपनी राज की बातें भी बोलते हो, घर की बातें, पर्सनल बातें, खास बातें भी बोलते हो। ये है असल में दोस्त शरीय एतबार से। और सरकार जितनी हदीसी आई है कि तुम्हारा दोस्त परहेजगारी खाना का, ये इसी दोस्त के तहत है, जो तुम्हारा खाना परहेजगार खाए। दोस्त वो जिसको तुम जब अल्लाह को याद कर दो तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे, तुम्हारी मदद करे, तो सारे ये है। और एक वो जिसके साथ सिर्फ मामलात है, यानी उठना बैठना खाना पीना भी है, लेकिन राज की बातें, पर्सनल बातें शेयर नहीं करते, आप खास बातें शेयर नहीं करते, तो ये दोस्त में नहीं, ये सिर्फ मामलात के तहत, मामलात के तहत उठना बैठना है। अब देखे ये बात मयार को आप समझ जाए। अब देखे किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ सिर्फ मामलात तक बैठना है, इसकी भी शरीयत ने खुलकर बयान फरमाया है। इसको भी खुलकर शरीयत ने बयान फरमाया, किसके साथ आपको बैठना है, किसके साथ बैठना हराम है, किसके साथ बैठना मामलात तक जायज है। अब आप देखे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक ने कही, मैं अगर आयतें यहाँ पर पढ़ूं तो काफी जो है वक्त लग जाएगा। कुरान पाक में कई आयतें हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम जो है काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। एक अब मैं बताऊंगा इनके साथ मामला कर सकते या नहीं कर सकते। दोस्त का माना से काफिरों को दोस्त ना बनाओ, यानी डायरेक्ट आयत है कुरान पाक की, डायरेक्ट कुरान पाक की आयत है। ये आयत मुबारक सूरह निसा में है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे दोस्त मुसलमानों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, अहले ईमान के अलावा। दोस्त से मुराद समझ गए ना। मैं यहाँ पहले शरीयत के तहत बात कर रहा हूँ, ये आयत में जो राज की बातें तुम बता दे। मामलात की बात और है, मामलात तो हम काफिरों के साथ भी करते हैं, यहूदियों के साथ भी करते हैं, नसरानी के तिजारत के मामलात, लेन देन के मामला वो जायज है। लेकिन ये जो मामला है, अब देखिए सरकार कुरान में अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया कि ऐ ईमान वालों, मुसलमानों के अहले ईमान के अलावा कुफार को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के लिए उसके दोस्ती के बाद अपने खिलाफ कोई वाज़ेह दलील कायम कर लो? ये आयत मुबारका। अब एक तो ये आयत, दूसरी आयत, जहाँ ये आयत जो गौर से सुनिए आप, ये आयत मुबारक सूरह अल-माइदा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, यहूद और नसारा में से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त हो नहीं सकते, आपस में एक दूसरे के दोस्त हो। यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त हो नहीं सकते, आपस में एक दूसरे के दोस्तों से। इसलिए आप देखिए जो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक जमीन पर यहूद और नसारा रहेंगे, सबसे ज्यादा बड़े खतरनाक दुश्मन यहूदी और नसरानी इस्लाम के, सबसे खतरनाक दुश्मन। ये कुरान में अल्लाह ने शायद फरमाया, हुजूर फरमाते। अब इसके सिने सरकार फरमाती, जब तक यहूदी और नसरानी इस जमीन पर रहेगा ना, जब तक जमीन पर अमन कायम नहीं होगा, है ना, अमन उस वक्त पीस का माहौल जमीन पर नहीं होगा जब तक यहूदी जिंदा रहेगा जमीन पर।
आज देख लीजिए इसराइल क्या कर रहा है, यहूदी मुमालिक कितने जानों को नुकसान पहुंचा रहा है, फलस्तीन में, गजा में, फरा में। आप देख लीजिए कितना मामला हो रहा है। लिहाजा यहूद और नसारा, इसलिए हदीस पाक में देखिए क़यामत की निशानियों में एक बयान फरमाया गया कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब एक एक यहूदी और नसरानी को मारा जाएगा तो एक यहूदी भागते भागते, हदीस है गौर से सुनिए, भागते भागते एक यहूदी पहाड़ के पीछे छुप जाएगा, पत्थर के पीछे छुप जाएगा, तो पहाड़ पुकार कर रहेगा, ऐ ईमान वाले यहाँ मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ। अब पकड़ के उसको जब मार दिया जाएगा तो साहबा हुजूर फरमाते हैं उसके बाद जब यहूदी इस जमीन पर खत्म हो गए ना, पूरी दुनिया में सांप के साथ भी इंसान चलेगा तो सांप उसको ढसेगा। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते में नजर आए, यानी उसका असर ये होगा, यानी जैसा यहूदी खत्म तो जमीन पे से फसाद खत्म, फितना खत्म, झगड़ा खत्म, लड़ाई खत्म। फरमा कि जब एक यहूदी भी पत्थर के पीछे छुपेगा तो पहाड़ कह देगा पत्थर का ये मेरे पीछे यहूदी छुपा, मार। क़यामत की हदीस पाक है। तो जब खत्म हो जाएगा यहूदी तो शेर और बकरी एक घाट पर तुम्हें पानी पीते हुए नजर आएंगे। ये समझाने के लिए हुजूर ने मिसाल दी है, यानी इतना अमन पीस का माहौल जमीन पर हो जाएगा। तो लिहाजा अब यहूदी और नसरानी और काफिरों से दोस्ती मामला तक कर सकते हैं, दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती का माना बता दिया ना, जो हम राज बनाए उनसे मामलात कर सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं कर सकते। ये तो दोनों चीज में देखे, यहूद हो, नसारा हो, काफिर हो, इनके साथ तुम्हारा मामला तक तो जायज है। लेन देन का मसला, कारोबार का मसला जायज है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं बदअकीदा, बद मजहब या मामला जो है मामला काफिरों से कर सकते हैं। मैंने कहा देखो उनसे कहना काफिर और मुशरिक को हम यहूद मामला तक करो, मजहब तक बात मत करो, दीन तक बात मत करो। मामला कर सकते हैं, जायज है, लेकिन दोस्ती नहीं कर सकते। और मामला उलमा ने फरमाया यहूद और नसारा से अगर तुम मामला भी करते हो तो अपने दिल दिमाग जहन में बात बिठा लो कि ये हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकते। यहूदी और नसारा के बारे में जो है ना उलमा ने बयान फरमाया है। अब ये बात सुने, लेकिन एक मामला ये है, एक जमीन पर एक लोग ऐसे हैं उनके साथ तुम जो है दोस्ती तो दूर की बात है, मामला भी नहीं कर सकते। मामला समझ रहे हैं आप, उनके साथ लेन देन तिजारत नहीं कर रहे, दोस्ती तो दूर की बात। मैंने कहा ना दोस्ती आप यहूद और नसारा से काफिर से दोस्ती ना करें कि मामला कर सकते, लेकिन एक कौम ऐसी है जिसके साथ दोस्ती तो दूर की बात है, मामला भी नहीं कर सकते आप। यानी उनके साथ तिजारत का, लेन देन का मामला हो, मामला भी नहीं। कौन? उनको शरीयत में मुर्तद कहा गया। मुर्तदीन से तुम्हारे मामला में दोस्ती तो दूर की बात। मुर्तद किसको कहते हैं? जो पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, कुछ दिन के बाद मजहब छोड़ दिया और छोड़कर मुर्तद हो गया, तो उन मुर्तद के साथ मामला भी जायज नहीं है। दोस्ती तो की बात है, मामला भी उनके साथ जायज नहीं है। तो लिहाजा शरई तकाजे को जहन में रखते हुए अपने हम नशीन बनाए, दोस्तों को बनाए। दोस्ती अगर अच्छों के साथ हो तो अच्छों का असर इंसान की मिजाज, अखलाक, किरदार में भी पड़ता है। अरे मिजाज तो छोड़े, अगर अच्छा दोस्त के साथ, अल्लाह के नेक महबूब मुत्तकी परहेजगार बंदों के साथ अगर आपकी दोस्ती हो जाए तो आपके अंदर सुधार आता है, तब्दीली आती है। अरे आप तो आप है, अगर जानवर भी उनके साथ हो जाए तो अल्लाह ताला उन अच्छों की सोहबत में जानवर को भी रुतबे अता फरमा देता है। आपने सूरह कहफ में नहीं देखा कुत्ते का वाक़या, असहाबे कहफ का कुत्ता? कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, 7 औलिया अल्लाह के साथ था, लेकिन वो कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी क्योंकि वो अल्लाह वालों के साथ रहा करता था। और हदीस पाक में आता क़यामत के अल्लाह उस कुत्ते को इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो लिहाजा ऐसे कई वाक़यात है। हजरत जो है यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ रहने वाले घोड़े का वाक़या, जब तक यूसुफ शरीफ बाबा अपने हाथ से घास ला के नहीं डालते वो खाता नहीं था। यानी या तो यूसुफ बाबा लाए या तो शरीफ बाबा लाए, वो खाता नहीं था दूसरे के हाथ से, और दूसरे के जो है ना खेत में वो भी नहीं डालता। यानी बता दिया कि दूसरों के खेत, दूसरों के माल पर मुंह नहीं डालना। ये जानवर भी जानते थे। किसका असर था इस घोड़े पर? यूसुफ शरीफ बाबा की तकवा, परहेजगारी का असर था।
आज जो है ना दूसरों के खेत, दूसरों के माल, दूसरों के पैसे पे नजर रखने वाले, कम से कम इस जानवर से सीखो कि ये अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर बता दिया कि दूसरों की प्रॉपर्टी में मुंह नहीं मारा जाता, उनके अंदर मुंह दाखिल नहीं किया जाता। लिहाजा ये सारे तकाजे शरीयत के हैं, सारे मामलात शरीयत के अच्छों की सोहबत। वरना मैं और भी बातें बताता कि सोहबत का असर कैसा होता है। बस यूं समझिए कि पत्थर को भी हीरा बना दे, ये होती है पीर की नजर, अच्छों की नजर, जिनको इसलिए निगाहे वली में ये तासीर देखी। किसी ने क्या खूब कहा कि ये अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला का जो शेर में जिक्र होगा, क्योंकि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यकीनन औलिया अल्लाह की निगाहों में अल्लाह असर रखता है। किसी ने मुझसे कहा मौलाना आँख निगाह में भी असर होता है? मैंने कहा कभी आप ये हदीस नहीं सुना? सरकार ने इरशाद नहीं फरमाया कि नजर का लगना हक है? नजर लगती है, उसका लगना हक है। इसलिए एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया कि नजर लगने से पत्थर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। पेट में दर्द ज्यादातर नजर लगने की वजह से होता है, हालात बिगड़ जाते हैं। यहाँ तक एक हदीस में हुजूर ने फरमाया बुरी नजर की वजह से आदमी खबर तक पहुंच जाता है, यानी इतना बीमार पड़ जाता है। नजर और टोका ऐसी चीज है, ये हदीसों की बात है। मैंने कहा जब नजर, बुरी नजर में भी असर होता है तो अच्छी नजर का असर कैसा होगा, उसके अंदर की कैफियत कैसी होगी। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के वली अल्लाह के नूर से देखते हैं, खुदा का वली अल्लाह के नूर से दिखता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों की संगत अता फरमाए, बुरों की संगत, बुरों की सोहबत से अल्लाह हमारी ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।